Hello, welcome students. Myself Neeru Gupta, Associate Professor, Department of Chemistry, Government MS College, बीकानेर। स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 1 के फर्स्ट पेपर में हम 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं और मैं आपको असाइनमेंट भी दे चुकी हूँ उस यूनिट का। आज हम अपनी थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे और हम उसके 2 जो चैप्टर हैं, आयनिक सॉलिड्स और वीक इंटरेक्शन फोर्सेस या इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, उसमें से हम अपने सेकेंड चैप्टर, जो कि छोटा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पहले हम आज उसे स्टार्ट करेंगे। और हमारा जो आज का टॉपिक है वीक इंटरेक्शन फोर्सेस में, वो है हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में स्टूडेंट्स आप लोगों ने अपनी छोटी क्लासेस में बहुत अच्छे से काफ़ी डिटेल में स्टडी की है और हम उसी को आज एक तरह से रिवाइज करेंगे और उससे जुड़ी हुई कुछ और बातें भी हम अपने इस लेक्चर में आज डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? इन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक HF, H2O and NH3, there is a charge separation due to the difference in the electronegativities of H atom and other atoms. हाइड्रोजन बॉन्ड में यदि कोई ध्रुवीय अणु है, जैसे HF है, H2O है या NH3 है, तो वहाँ एटम्स के बीच में हाइड्रोजन और दूसरे एटम की विद्युत ऋणताओं में अंतर होने के कारण कुछ चार्ज सेपरेशन यानी कि आवेश का वितरण असमान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन HF मॉलिक्यूल H पॉजिटिव और F नेगेटिव होता है एंड द पॉजिटिव एंड ऑफ मॉलिक्यूल इज अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल। और H पॉजिटिव और F नेगेटिव में अगर हम पॉजिटिव एंड देखें, जो कि हाइड्रोजन पर है, वो किसी दूसरे अन्य अणु के नेगेटिव एंड यानी कि ऋणात्मक सिरे से अट्रैक्ट होता है। हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के किसी यदि प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़ा है तो उनके जो साझे का इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर खिसक जाता है, जिससे हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक धनावेश आ जाता है और प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। इस कारण ऐसा हाइड्रोजन परमाणु किसी दूसरे अणु के अधिक ऋणात्मक परमाणु के साथ एक बंध बना लेता है, जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बंध कहते हैं। आप इस डायग्राम में ये देख पा रहे हैं कि 2 HF के जो मॉलिक्यूल हैं जिन पर पार्शियल चार्ज आ चुका है, वहाँ हाइड्रोजन बंध किसके बीच बना है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन, जो कि पॉजिटिव एंड है, ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, इसको अगर हम परिभाषा दें तो हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बंध 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स को या 2 सहसंयोजक बंधों को जोड़ने का काम करता है। इसलिए इस बॉन्ड को हाइड्रोजन ब्रिजिंग भी कहा जाता है और इसे हम डॉटेड लाइन से यानी कि बिंदु रेखा से प्रदर्शित करते हैं। नाउ हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन H एंड X, स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। H और दूसरे परमाणु के बीच विद्युत ऋणताओं में जितना ज़्यादा अंतर होगा, बनने वाला हाइड्रोजन बंध उतना ही ज़्यादा स्थायी होगा। नाउ इट इज़ डिफाइंड प्रॉपरली एज हाइड्रोजन bond is defined as the attractive force that binds H atom, which is already covalently bonded with a strongly electronegative atom of a molecule with another electronegative एटम ऑफ सम अदर मॉलिक्यूल। यानी कि हाइड्रोजन बंध दो अणुओं के बीच लगने वाला वह आकर्षण बल है जिसमें दोनों अणुओं के बीच जो बनने वाला कोवेलेंट बॉन्ड है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और दूसरे के इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के बीच जुड़ने से बनता है। इट इज़ नॉट अ केमिकल बॉन्ड। इसकी परिभाषा को मैं आपको एक बार रिपीट करती हूँ कि किसी अणु में प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु का उसी अणु के अन्य प्रबल विद्युत ऋणीय परमाणु अथवा किसी अन्य अणु के प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु के साथ जो
आकर्षण बल होता है उसे हाइड्रोजन बंध या हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। आई थिंक आपको ये डेफिनेशन अब क्लियर हो गई होगी। अब हम कुछ इसके बारे में और बातें जान लेते हैं। इट इज़ नॉट अ केमिकल बॉन्ड, ये कोई रासायनिक बंध नहीं है। जैसा हमने कहा कि इसे हम डॉटेड लाइन से या बिंदुकित रेखा से प्रदर्शित करते हैं। इट इज़ अ वीक बॉन्ड एंड हैज़ एनर्जी अबाउट 2 to 10 किलो कैलोरीज पर मोल एंड द हाइड्रोजन एटम एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन टू एटम। ये बहुत दुर्बल बंध है जिसकी की बंध ऊर्जा 2 से 10 किलो कैलोरी पर प्रति मोल होती है और हाइड्रोजन दो परमाणुओं के बीच एक ब्रिज या सेतु की तरह काम करता है। इट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर एंड एग्जिस्ट इन पोलर मॉलिक्यूल। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है यानी कि स्थिर विद्युत आकर्षण बल है इसकी प्रकृति, और ये ध्रुवीय अणुओं में पाया जाता है। द पोलर नेचर ऑफ एच बॉन्ड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द अदर एटम। ये कुछ शर्तें हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन बंध के लक्षण हैं। ये मैं अभी आपको बिंदुवार पुनः बताऊंगी, और यहाँ ये जो कुछ स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं वो आपको उससे आसानी से क्लियर हो जाएंगी। तो एक बार मैं आपको ये सभी बिंदु रिवाइज कर देती हूँ कि हाइड्रोजन बंध में हाइड्रोजन परमाणु किसी दूसरे प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु से सहसंयोजक बंध से बंधा होता है और इस कारण हाइड्रोजन परमाणु पर धनावेश आ जाता है। अब चूंकि हाइड्रोजन बंध बनाने वाले परमाणु की त्रिज्या छोटी होती है तो विद्युत ऋणता जितनी ज़्यादा ऋणात्मक होगी त्रिज्या उतनी ही छोटी होगी और हाइड्रोजन बंध उतना ही अधिक प्रबल होगा। और जो विद्युत ऋणी तत्व हाइड्रोजन बंध बनाता है उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होता है क्योंकि साझे का इलेक्ट्रॉन उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। हाइड्रोजन बंध दो विद्युत ऋणी तत्वों के बीच होता है, तीसरा इसमें कोई हिस्सा नहीं ले सकता। जैसा हमने कहा कि ये एक कंप्लीट बॉन्ड नहीं है बल्कि एक वीक अट्रैक्शन है जो कि दो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणुओं को या हायर विद्युत ऋणी परमाणुओं को बांधे रखने में सक्षम होता है। यानी इसमें हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का कोई साझा नहीं होता। हाइड्रोजन दोनों परमाणुओं के बीच एक सेतु की तरह काम करता है। तो इस तरह से ये कुछ लक्षण हैं। हमने बंध ऊर्जा की बात की कि 3 से 10 किलो कैलोरी पर मोल होती है, जबकि हम अगर इसे कंपेयर करें तो एक सहसंयोजक बंध की बंध ऊर्जा का मान 50 से 100 किलो कैलोरी पर मोल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बंध सहसंयोजक बंध की तुलना में काफ़ी दुर्बल होता है, लेकिन ये वान डेर वाल बलों से ज़्यादा प्रबल होता है। और यहाँ हम आखिरी बात जो कहेंगे कि हाइड्रोजन बंध के कारण जो बंधित परमाणु है उसकी विद्युत ऋणता जितनी ज़्यादा होगी उतना ही बंध प्रबल होगा। अब ये बिंदु जो हमने रिवाइज किए हैं, अब यहाँ हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इन एग्जांपल्स में आप देख रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2O मॉलिक्यूल, इन HF मॉलिक्यूल, इन NH3 मॉलिक्यूल, HF और H2O के बीच, HF और NH3 के बीच। तो ये विभिन्न प्रकार के हाइड्रोजन बंध इस आप उदाहरण में देख पा रहे हैं। हाइड्रोजन बंध के लिए कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शर्तें हैं। हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए हाइड्रोजन से जुड़ने वाले बॉन्ड की। दूसरा, मॉलिक्यूल जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, जैसे F और N, वही हाइड्रोजन बंध बनाने में सक्षम होंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का साइज़ छोटा होना चाहिए। बॉन्डेड पेयर का अट्रैक्शन स्मॉलर साइज होने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ रहता है। पोलैरिटी जितनी ज़्यादा होगी बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ही प्रबल होगा। अब हाइड्रोजन बंध के प्रकार। हाइड्रोजन बंध में मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध और अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध यानी कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स वो होते हैं जब हाइड्रोजन बंध एक ही प्रकार के यौगिक या अलग अलग यौगिकों के दो या दो से अधिक अणुओं के बीच बनता है, तो उसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ये आकर्षण दो अलग अलग अणुओं के बीच उपस्थित होता है और ये अणु पास पास आकर संगुणित होते हैं यानी कि एसोसिएटेड होते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार का बनने वाला हाइड्रोजन बंध एक ही अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु और उसी में किसी अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य बना होता है। इसे कीलेशन भी कहते हैं। सामान्यतः इस प्रकार के हाइड्रोजन बंध में अल्फा स्थिति जो होती है
वो इस बॉन्डिंग में भाग लेती है। तो ये हम दोनों तरह की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उनको इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। स्टूडेंट्स, जो पहला डायग्राम है उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर प्रिंट है, जबकि ये इंटरमॉलिक्यूलर है, और दूसरा वाला इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से दो तरह के हाइड्रोजन बंध हमें देखने को मिलते हैं। अब हम आज के इस लेक्चर को आज यहाँ समाप्त करते हैं। हम अपने अगले लेक्चर में कुछ और हाइड्रोजन बंध से संबंधित चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। एंड तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।